Namaskar students. So let's start chapter number 3, drainage, from your history section. Fine. In this we will discuss about the drainage and river system of India. So according to your NCERT book, I am explaining the whole chapter. Fine. So the term drainage describe the river system of an area. What is the definition? The river system. Fine. River system of an area is known drainage. Fine. Let's zoom it. Okay. Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from the different directions come together to form the main river. हम जब फिज़िकल मैप देखते हैं उसमें देखते कई सारी जो स्ट्रीम्स है फ्लोइंग होती है, अलग अलग डायरेक्शन से आती है और वो एक रिवर में मिल जाती है, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी, और लास्ट में जाकर एक लार्ज वाटर बॉडी में मिल जाती है, सच एज लेक और सीज और एन ओशियन. The area drained by the single river, यहाँ देखिए, the area drained by the single river system is called drainage basin. एक ऐसा एरिया जो पर्टिकुलर किसी सिंगल रिवर के सिस्टम से जो है ड्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन. यहाँ देखो दो डेफिनेशन आ गई, ड्रेनेज एंड ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland, a separate two drain basin such as upland is known as water divide. यहाँ देखिए वाटर डिवाइड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. यहाँ देखिए ये है स्ट्रीम 1 और ये है स्ट्रीम 2, और ये वाटर डिवाइड जो है यहाँ पर एक नेचुरल एलिवेटेड एरिया ही हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, जो इन दोनों जो वाटर स्ट्रीम्स को उसने क्या किया? डिवाइड किया है. इस सिचुएशन में इसको हम क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड. Do you know that world largest drainage basin of the Amazon, and which river has the largest basin of India? Ganga basin है. Find out their answer also. They perform intensive, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, यहीं पे इसको स्टार्ट करना है हमें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कैसा है? द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली controlled by the broad relief features of the subcontinent. According to the Indian rivers divided into two major groups, first is Himalayas river, second is Peninsular river. Apart from the originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayas and the Peninsular rivers are different from each other in the many ways. देखिए हमने यहाँ फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड तो कर दिया है ने. फर्स्ट पार्ट इज़ द हिमालयास एंड सेकेंड पार्ट इज़ द पेनिनसुलर रिवर. बट मोस्ट ऑफ द हिमालयास रिवर आर पेरिनियल. व्हाट इज़ द मीन ऑफ पेरिनियल? इट मीन्स दैट दे हैव वाटर्स थ्रू आउट द ईयर, जिसमें सारा साल भर पानी रहता है, बहता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज. अब कहाँ से इनको वाटर मिलता है? Rain. First sources is rain, as well as from the melted snow from the lofty mountain से जो snow melt होती है उससे. The two major Himalayas rivers, the Indus and Brahmaputra, originate, यहाँ देखो यहाँ ये rivers के नाम आए, Indus and Brahmaputra originate from the north of the mountain range. They have cut through the mountains making the गॉर्जेस. अब यहाँ पर देखिए माउंटेन्स को काटती हुई ये नदियाँ बहती है. द हिमालयस हैव द लॉन्ग कोर्स ऑफ देयर सोर्सेज ऑफ सी. यहाँ पे देखिए गॉर्जेस का सीन देखिए, ये रिवर्स बिल्कुल बिल्कुल जो माउंटेन्स हैं या जो हिल्स हैं उसको काट के जो वाटर बह रहा है, यहाँ देखिए इसको कहेंगे गॉर्जेस. Now, next is they perform intensively erosional activities, their upper courses, and carry huge load of the silt and sand. अब जब ये वाटर आता है माउंटेन से तो अपने साथ कई सारे इरोडेड मटेरियल भी लेकर आता है, जिसमें सैंड हो सकती है, स्लिट हो सकती है. द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर्स फ्रॉम द मेंडर्स, ऑक्सबो,
lakes, and the many other depositional features in their food plains. They have also well developed डेल्टाज. यहाँ पर डेल्टाज पाई जाती है. देखिए पिक्चर्स में अच्छे से बताया गया है किस तरह से फॉर्म हो रहा है. ये आपका है sources of river, upper coast, middle courses. देन यहाँ देखिए ये है मेंडर्स, ऑक्सबो लेक हो गई, लोअर कोर्स. और ये यहाँ पर लास्ट में जब ये सारी रिवर्स लास्ट में किस वाटर बॉडी में मिल जाती तो उसके पास जो एरिया कवर होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा. क्या कहते हैं? डेल्टा. ठीक है, आगे करेंगे. अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल. अब पहले हमने बात की किसकी? हिमालयस रिवर्स की. कौन सी रिवर होती है? पेरिनियल. नाउ दीज रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल रिवर एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ज़्यादातर ये रेनफॉल पर डिपेंड होती है और जो होती है ड्राई हो जाती है कब? समर्स में या जब रेनफॉल नहीं होता है. Even the large rivers have reduced flow of water in their channel. The peninsular river have shorter, देखिए छोटी होती है, shallower, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, and the compared to their Himalayas counterpart, Himalayas rivers के कंपेयर में ये shallows भी होती हैं और shorter भी होती हैं. However, some of them originate in the central highlands. Mostly they originate from the central highland. In chapter 2 we have discussed about the central highland and flow towards the west. West की डायरेक्शन में flow होती है. देखिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? वेस्ट डायरेक्शन में. Can you identify two such large rivers? Most of rivers of peninsular originate in the western Ghat and flow towards the Bay of Bengal. ज़्यादातर रिवर्स बे ऑफ बंगाल ईस्ट में फ्लो लास्ट में ड्रेन होती है. और जो टू रिवर्स हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कहाँ पर फ्लो होती है वेस्ट में, इट इज़ नर्मदा एंड तापी. फाइन. दूसरी भी रिवर है तापी. दीज बोथ रिवर्स ड्रेन इन द वेस्ट विच इज़ वाटर बॉडी अरेबियन सी. Next is about the Himalayas river. Now first we are starting with the Himalayas river. The major Himalayas rivers are the Indus, the Ganga and Brahmaputra. Three rivers identified in is known as the Himalayas river. These rivers are long and are joined by many large important tributaries. Tributaries होती सब rivers. जब एक river से बहुत सारी rivers निकलती है. A river along with its tributaries may be called river system. और इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? river system. Now first we are discussing about the Indus river system. The river Indus rises in the Tibet. कहाँ से rise हो रही है? तिब्बत से near lake of मानसरोवर. Flowing west, it enters India in the Ladakh. इंडिया में इसकी एंट्री कहाँ से हो रही है? लद्दाख से. It forms a पिक्चर क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट. बहुत ही एक अच्छा सीन क्रिएट होता है यहाँ से. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द झास्कर, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा जॉइन द कश्मीर रीजन. यहाँ कश्मीर रीजन में ये बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज बनती है इससे. द इंडूस फ्लो थ्रू द बालिस्तान एंड द गिलगिट एंड द इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट द अटॉक. And the Satluj, Beas, Ravi, Chenab, Jhelum join together to enter the Indus near the Methinok and the Pakistan, and beyond this the Indus flow the southwards eventually reaching the Arabian Sea. और लास्ट में ये कहाँ पर ड्रेन हो रही है? अरेबियन सी में. East of Karachi. The Indus plain is a very gentle slope with the total length, इसकी total length है 2900 किलोमीटर. Indus is one of the longest river of the world. ये जो है longest river में आती है वर्ल्ड की. A little over a third of Indus basin is located in India. लद्दाख कहाँ कहाँ पर देखो इंडिया में? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
पंजाब एंड रेस्ट इन पाकिस्तान, और बाकी पोर्शन कहाँ है? पाकिस्तान में. Now we will see this location in the map. Now you can see very clearly in the map Indus river. देखिए यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट कवर हो रहा है यहाँ पर. इसके बाद ये पाकिस्तान में आ रही. देखिए इससे इंडस रिवर से कई सारी झेलम, चिनाब, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पर ओरिजिन हो रही है. लास्ट में इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखेंगे. लास्ट में जो ये रिवर है, देखो इंडस रिवर लास्ट में कहाँ पर ड्रेन हो रही है? कहाँ पर हो रही है ये ड्रेन? इट इज़ ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. ये कराची आता है, ये पाकिस्तान में है, यहीं से ये ड्रेन हो जाती है. ठीक, इट्स अबाउट द इंडस रिवर. फाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द गंगा रिवर बेसिन. पहली रिवर हमने कर ली. नाउ सेकंड गंगा रिवर. द headwaters of the Ganga is called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glaciers and join the Alaknanda at the Devprayag in Uttarakhand. देखिए जो गंगा जो स्टार्ट हो रही है उसको भागीरथी कहा जाता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और जो अलकनंदा और देवप्रयाग में ज्वाइन होती है यहाँ पर उत्तराखंड में. एट हरिद्वार. अब हरिद्वार में द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन. और जो प्लेन एरिया में जो गंगा बहती है वो कहाँ पर होती है? हरिद्वार में. ठीक है, यहाँ पर गंगा की जो है इमर्ज माना जाता है. ये मैप कर चुके हैं. यहाँ देखिए ये हमारा है गंगा रिवर्स. यहाँ पर देखिए गंगा रिवर्स आ रही हैं. इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज़ द गंगा इज़ जॉइंड बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयाज. हिमालय से जैसी ड्रेन होती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती है. फ्लो ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना. आप देखिए इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखेंगे. नाउ दिस सच एज यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी. ये रिवर्स जो है मेजर रिवर्स है जो गंगा से ओरिजिन होती है. द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री. ये यमुना का राइज कहाँ होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से इन द हिमालयाज. इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा. गंगा के साथ साथ ही चलती है. एज अ राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरीज मीट द गंगा एट इलाहाबाद. और ये जाके कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद में. द घग्गर, गंडक, कोसी राइज इन द नेपाल इन हिमालय. ये जो रिवर्स हैं घग्गर, गंडक, कोसी, ये नेपाल के हिमालय से ओरिजिन हुई है. दे आर रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर्स. जो और इन्हीं रिवर की वजह से कई सारी फ्लड्स होती हैं हमारे एरियाज़ में, नॉर्थन एरिया में. नेक्स्ट इज़ दे आर रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स of the northern plains every year causing the widespread damage of life and the properties. और जिनकी वजह से काफ़ी सारा प्रॉपर्टी और जो लाइफ है जो डैमेज होता है, डिजास्टर्स भी होते हैं. वेयर इज़ द इनरिच ऑफ सॉयल फॉर एग्रीकल्चर यूज़. साथ ही साथ जो सॉयल है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है इसी फ्लड की वजह से. द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर upload the Chambal, Batwa, Son. These rise from the semi-arid area, have shorter courses, do not carry much water in them. Find out their ultimately join to the Ganga. कब join होती है? देखो यहाँ पर एक है. Do you know the Narmada? Sorry, ये है नमामि गंगा programs is the integrated conservation mission approved as a flagships program by the Union government in June 2014 to accomplish the twins objectives of the effective the abatements of pollution, conservation and the rejuvenations of the national river Ganga. You may explore about the project. इसको यहाँ पे देखिए साइड भी दे रखी है, आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे. एक है ना गंगा को बिल्कुल क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए भी गए, अभी भी चल रहे हैं बेटा. तो उनको आप सर्च करेंगे और उसको देखेंगे कि कितना हमने उसमें अचीवमेंट किया है. ये सारी चीज़ें enlarged with the water from the right and the left bank tributaries. The Ganga flows the eastward in the Farakka in the West Bengal. This is
द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा, या नॉर्थन मोस्ट पार्ट आ जाता है गंगा का. द रिवर ब्यूफिरिकेट हियर द भागीरथी, हुगली, हुगली भी क्या एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है, सहायक नदी है. फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल and the main streams flow southward into the Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. Further downstream it is known as the Meghna and the mighty river. This mighty rivers which water from the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. उसके बाद ये जो रिवर्स हैं इनके जो वाटर कहाँ पर लास्ट में फ्लो होता है, बे ऑफ बंगाल, एंड डेल्टा फ्रॉम दीज रिवर्स आर नोन एज सुंदरबन डेल्टा. और इन रिवर्स से जो डेल्टा बनता है उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का. यहाँ पे भी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं. द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्स इस नेम्स फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज. वहाँ पे एक स्पीसीज पाई जाती है ट्री की, सुंदरी ट्रीज, उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, सुंदरबन डेल्टा, विच ग्रो वेल द मार्शलैंड. इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा. इट इज़ ऑल्सो अ होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर. यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं. द लेंथ ऑफ गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर. कितनी लेंथ है, 2500 किलोमीटर. यहाँ पे 3.4 में देख सकते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम. अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडूज एंड गंगा. यहाँ पे इंडूज और गंगा को कौन डिवाइड कर रहा है, अम्बाला. The plain of the Ambala to the Sundarban stretch over near the 1800 kilometer, but the fall its slope is hardly 300 meter. In the other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders. The Brahmaputra river system. Now we will discuss about the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in the Tibet east of the Mansarovar lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. It is the slightly longer than the Indus. ये लंबी है, किससे, इंडूज रिवर से लंबी है. द मोस्ट ऑफ द इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, बट जिसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो कहाँ पर आता है, इसका ज़्यादातर पार्ट आता है इंडिया से बाहर. अब इंडिया से बाहर कहाँ, ऊपर की तरफ आएगा. यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये भी हो गया. नेक्स्ट यहाँ से करना है. ब्रह्मपुत्र रिवर वेरी क्लोज टू द कोर्स. इट्स फ्लोज द ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज ऑन द रीचिंग ऑफ द नमचा भरवा. इट्स टेक्स यू टर्न एंड द एंटर इनटू इंडिया इन द अरुणाचल प्रदेश. अब देखिए यहाँ पर इंडिया में कहाँ पर एंटर हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से. ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश. थ्रो अ गॉर्ज, जो गॉर्ज हमने बताया था ना, पत्थर को काट के जो पानी निकला. इट इज़ कॉल्ड द देहांग एंड इट्स जॉइंड बाय द देबांग. ये रिवर्स के नाम है वहाँ के. द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन आसाम. बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है बहती है. यहाँ पर देखिए, ब्रह्मपुत्र इज़ ऑल्सो नोन एज द संगपो इन तिब्बत एंड जम्मू एंड कश्मीर इन बांग्लादेश. यहाँ पे इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है. फाइन. इन तिब्बत the rivers carried in smaller volumes of the water and less slids as it's a cold and dry area. देखिए, क्योंकि इसका एरिया जो है वो लंबी तो है, बट एरिया बहुत कम है इंडिया में, तो बहुत ही कम जो है अपने साथ ये वॉल्यूम्स को, पानी का वॉल्यूम इसका बहुत ही कम होता है, लेस स्लिड्स आती है. इट पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. ज़्यादातर कहाँ पर फ्लो होती है, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है. देयर इज़ अ रिवर कैरिड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडर अमाउंट ऑफ सील. उस वक्त जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उसमें बहुत सारा जो है उसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होता है. द ब्रह्मपुत्र हैज़ स्पेयर्स चैनल्स इट्स द एंटायर लैंड इन आसाम फॉर मैनी रिवर लाइन्स आइलैंड. बहुत सारे रिवर लाइन आइलैंड बनते हैं. Do you remember the name of the world largest river line islands from by the Brahmaputra? Find out this question का आंसर find out करना है आपको. Every year during the rainy season, the river overflows its bank, causing the widespread the devastations due to the flood in Assam, Bangladesh, and like their North Indian rivers, Brahmaputra is marked by the huge depositions of slit on the bed
causing the river bed to the rise. The rivers also shift its channels frequently. Now this is all about the Himalayas river. Now next lecture we will discuss about the peninsular river. So thank you and have a nice day.